सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे आपके पास पावन दिन नवमी का। और आज है हमारे 20वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याण। कल उनका जन्म प्रताप कल्याणक है। सादर जैन करते हैं आज की शुरुआत कुछ खास बात इन दृश्यों के साथ। चित्र देख के साफ लगता है कि ये माँ और बेटे हैं, गुजरात के हैं। और ये लगभग वह क्षण था जब दोनों अलग हो रहे थे। इतना छोटा बच्चा जब माँ की गोद से अलग होता है तो तड़प जाती है माँ, क्योंकि 9 माह पेट में रखकर कितना दुलारा होता है। और आज वह दोनों ही एक दूसरे को कह रहे हैं बस आखिरी बार ये गले मिल रहे हैं। ऐसा किया गया। यह है परिवार था। मनीष बिजनेसमैन है जो कर्नाटक में है, गुजरात का परिवार है। आज से 11 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तब वह थी 19 साल की स्वीटी। जैन परिवार। और फिर उन्होंने यह सोच लिया, जैसे ही गर्भवती हुई स्वीटी, उसने तभी कह दिया कि मैं दीक्षा लूंगी। जमीन सरक जाएगी पैरों के नीचे कि जहां एक पत्नी गर्भवती बनी है, जिसका भाई कहेगा, सोचेगा मेरी बहन जिसको मैंने हाथ पे लेकर करवाए थे वह गर्भवती और वह कह रही मैं दीक्षा लूंगी। पेट में एक बच्चा आ गया है, बच्ची आ गई है, तो क्या होगा उसका। उस दिन संकल्प किया था स्वीटी ने। और फिर वह बच्चा हुआ, लड़का हुआ, जो आप देख रहे हैं, हृदय जिसे गले लिपट कर वह रो रही है, तड़प नहीं रही है। ये रोते हुए भी मुस्कुराहट के आंसू हैं इस मिलाप के अंदर कि माँ दीक्षा ले रही है। और अब 11 साल का हो गया था हृदय। 3 माह पहले ये दृश्य थे जो आपको आज दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आज भी कल आज तक में, परसों हिंदुस्तान दैनिक अखबारों में चर्चा के विषय बने हुए हैं। इनकी है जो वीडियो देख रहे हैं, क्लिप। जनवरी 2024 कैलेंडर बदला और इन्होंने सूरत में दीक्षा ली। अभी सूरत में ही रहते हैं। एक साथ 11 साल का छोटा सा बालक हृदय और स्वीटी माँ दोनों ने एक साथ दीक्षा ले ली। माँ दीक्षा के बाद बन गई भाव शुद्धि रेखाश्री, और जो पुत्र था वह बन गया हितेश रतन जय जी महाराज साहब। सोचने वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी इतने पता है आपको ना, ये तो सर कोई जानते पूरी जानती है। कोई गजर इस्तेमाल नहीं करते, नंगे पैर चलते हैं। क्या जीवन होता है साधु का जैन मुनि के अंदर, यह हर कोई जानता है। उस पराकाष्ठा में माँ और बेटी जब चल दी इस रास्ते पर, पूरी दुनिया की आंखों में आंसू निकल रहे थे। कुछ खुशियों के थे और कुछ चिंता के थे। पति भी उस दिन समझ गया था कि आज मेरी पत्नी बन रही है। उसने स्वीकार किया। उसने कहा हाँ ठीक है, जिस रास्ते जा रही है। गजब की बात है, एक युवा जिसकी शादी होती है और उसके बाद उसकी पत्नी कहते। यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर कुछ नहीं मिलता है। अच्छे अच्छे लोग विवाह के बंधन में बसते ही कह देते हैं, जब गर्भवती होते हैं तभी कहते हैं कि अब मैं दीक्षा लेने की तैयारी कर रही हूँ। है ना, ये कैसा संयोग है। ये दृश्य देखकर मन अपने आप आनंदित भी होता है और देखते होता है कि आज वह उस रास्ते बढ़ गए, अभी हम इस संसार में ही फंसे हैं। और ये दृश्य देख रहे हैं आप, जी हाँ, ये हैं नमोकार तीर्थ परिणेता आचार्य देवनंदी जी के। कुछ पुराना चित्र है, पर आज आपको दिखा रहे हैं पंचमी के दिन का दृश्य था कि आचार्य श्री ध्यान के लिए मैदान में बैठे थे कि चलो माला जपेंगे, ध्यान करेंगे, सामायिक अच्छी होगी आज। लेकिन तभी अचानक वहीं से कहीं से रेंगते रेंगते 2 नाग नागिन का जोड़ा बिल्कुल 5 फुट दूर पर खड़ा हो जाता है। फन उठाकर जैसे कुछ बात करना चाहता है अपनी भाषा में, दोनों आमने सामने। और वह नहीं, आचार्य श्री का संग भी वहीं था और कुछ भक्त भी थे, वह आपको यहाँ दिखा भी रहे होंगे। सब दूर हट जाते हैं, लेकिन आचार्य जी कहते हैं इनको मत छेड़ना, तुम दूध लेके आना, आज पंचमी का दिन है और आज इनको संबोधन दिया जाएगा। सब हैरान थे कि आचार्य श्री ने एक कदम नहीं हटाया, न पीछे हटे, और कहा सबसे अगर तुम्हें कुछ बात लग रही है घबराना मत, लेके आओ, आज पंचमी के दिन यह कुछ संबोधन लेके जाएगा। उन्होंने दोनों सबको, परिवार जो लोग थे वहाँ पर, सबको संकेत दिया कि आप लोग आमने इधर छित्रो मत, मेरे पीछे आ जाओ, जिससे कल तुम्हें कोई ऐसा विकल्प किंतु परंतु का नहीं रहे। आचार्य ने फिर ध्यान से उनको संबोधन शुरू किया। नमोकार मंत्र के साथ उनको संबोधन देते हुए बताया कि तुम्हें अब शाकाहार बन के इस जीवन का सही श्रेष्ठ मार्ग पर स्त्रीन होते हुए भी आगे बढ़ना है।
आचार्य श्री देवनी दे रहे थे और कहते हैं कुछ देर लगातार वे जैसे सुनते जा रहे थे। ये तो हम सब जानते हैं कि सपेरे की बीन पर कान ना होते हुए भी कैसे थिरकता है, वह स्पंदन से वास्तव में सुनता कुछ नहीं है। बस इसी तरीके से यहाँ पर आचार्य श्री का संबोधन हो रहा था। संबोधन नमोकार से शुरू हो रहा था। वह बता रहे थे त्रियंच हो, लेकिन तुम्हें भी इस तरह से अपने जीवन को अगर अच्छा करना है, अरे एक नाग नागिन का जोड़ा चौथे काल में पारस प्रभु ने धनेन्द्र पद्मावती में हो गए थे और फिर देव बन गए थे, और इस पंचम काल में तुम उस रास्ते को तुम बढ़ सकते हो। अरे आज नहीं तो कभी मनुष्य गति प्राप्त कर सकते हो। संबोधन चल रहा था, सब लोग पीछे देख रहे थे और वो संबोधन सुनते टकटकी लगाकर काफ़ी देर तक सुनते रहे। कोई छड़छड़ नहीं की, कुछ नहीं किया, और फिर धीरे धीरे दोनों अपने शांत रास्ते से। आचार्य जय कीर्ति जी शिखर जी में काफ़ी लंबे प्रवास के बाद शिखर जी में कहें आप ऊपर टोको में रोज की वंदना के साथ चल दी हम बद्रीनाथ की यात्रा पर। सीतापुर के पास के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, 2-4-5 दिन पहले के दृश्य हैं जब वह सीतापुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे। वहीं पर मंदिर के अभिषेक के बाद यहाँ पर आहारचर्या हुई और फिर बैठे। साथ में जो कबूतर देख रहे हैं ना आप, यह सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे आकर उनके चरणों के पास आया था और बस केवल आहार के समय उनसे 5 कदम दूर जाके दूसरी तरफ से बैठ गया था। उसके बाद जैसे ही आहार खत्म हुआ वापस उनके पाटे के पास आ गया। लोगों ने खूब हटाया, पकड़ाया, हटाया, उड़ाया और फिर उठ के फिर वापस वहीं बैठ जाता था। लोग हैरान थे, ये हटने को नहीं मान रहा था। कहते रात्रि में विश्राम करते समय तब जाके तक जब तक हमें सूचना मिली तब तक ये वहीं बैठा था। विश्वास नहीं होता, अभिषेक के समय, आहार के समय, सामायिक के समय, स्वाध्याय के समय लगातार जैसे ये उस मनुष्य के रूप में मुनिराज की आचार्य जी की वाणी को सुनकर कुछ अंदर प्राप्त कर रहा था। गजब की बात थी, लोग भी हैरान थे, पर आचार्य जी कह रहे थे मैं क्या करूं, ये मानता नहीं है, जाता नहीं है, शायद अपना भव सुधारने को आया है। और अब एक दृश्य हस्तिनापुर से आरिका विज्ञानमती माता ही सत्संग यहाँ थी विराजमान और देख रहे हैं दृश्य आप यहाँ कि अचानक वहाँ पर साइड से आलस राम कहते हैं अजगर को, लगभग 8-9 फुट का यह विशाल अजगर पहुँच गया और साइड में लेट गया। लोग भी खड़े थे, पूरा संग भी था। जो आप देख रहे हैं इसके अंदर माता जी उसको संबोधन दे रही हैं। हल्की हल्की आवाज़ आपके पीछे आ भी रही होगी। उन्होंने बताया है कि तू त्रियंच है, तू निगलता है, मांसाहारी है, तुझे अब ये छोड़ना होगा। इस तरह के जो संत है ना, दिगंबर संत, विशेष रूप से संबोधन देके कहते हैं जीव का कल्याण करते हैं, परस्पर जीवन नाम के साथ जी और जिनो संदेश देने साथ कल्याण का रास्ता कभी नहीं छोड़ते हैं। संबोधन चाहे इंसान को दिया जाए, फरिश्तों को दिया जाए या इस तरह के त्रियंच पशु पक्षी को दिया जाए, कल्याण का रास्ता कभी नहीं होता। और इस तरह का उद्बोधन कहते हैं कई बार ऐसे उद्बोधन कार्य कर जाते हैं, जो नहीं समझते हैं समझ जाते हैं और अपने भव को सुधार लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि पूर्व में यह था और इसमें फिर मनुष्य बन गया। संबोधन दिया और उसका एक झलक आपको सुना भी देते हैं। भाई जीवों को नहीं खाना, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त बने हो तुम, भगवान की श्रद्धा करो। हस्तिनापुर में आए हो, हस्तिनापुर जैसे पवित्र स्थल पे आकर के तुम हिंसा नहीं करना, श्रद्धा करो जिनेंद्र भगवान के ऊपर। जिनेंद्र भगवान ही शरण है। अनंत काल हो गया अपने को इस संसार में भ्रमण करते करते। सच्चे देव की श्रद्धा करो। अब कोई जीव मत खाना, हरी वनस्पति खा लेना, पेट तो उससे भर जाता है। जीवों की हिंसा करके पाप नहीं कमाना। तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी, जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष पूरा देश मना रहा है। ये आप दृश्य देख रहे हैं। अब ये वहीं पर श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर महावीर स्वामी की 41 इंच ऊंची बाहर प्लेटफॉर्म के एक गोल सर्कल के अंदर बीच में ब्रॉन्ज की 1000 किलो की प्रतिमा विराजमान की जा रही है। उसका ही देख रहे हैं भैया, ये मॉडल बनाया गया है जो जयपुर के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ये खबर के अंदर जो है मिट्टी की जो मॉडल बनाया गया कि कैसे आकर्षक होगा, कैसे रूप होगा, इसी को देखते हुए फिर वह काम शुरू हो गया है। जयपुर में यह मूर्ति बन रही है और फिर बनेगी। और इस समय रेलवे अधिकारी, महावीर जी से लोग, वास्तुविद आदि सब ने आकर इसका मुआयना किया, देखा ठीक है, जिससे इसको ब्रॉन्ज के रूप में 41 इंच के अंदर 1000 किलो वजन के अंदर बनाया जा सके। आशा कर रहे हैं कि जल्द ही इसकी स्थापना हो जाएगी। श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन के पास चंदनपुर के अंदर वहीं पर 41 इंच
1000 वजन की ब्रॉन्ज प्रतिमा दूर से आए महावीर स्वामी के प्रतीक रूप में यह पहचान हो जाएगी कि आप चांदनपुर महावीर स्वामी टीरल बाबा के जगह पर पहुंच चुके हैं। हाँ, आज का दिन आप कहें तीर्थंकर एक, गजब की बात है। दिन 2 कल्याणक तीर। जी हाँ, 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर सुव्रत भगवान का आज है ज्ञान कल्याणक, कल है जन्म और तप कल्याणक। राजगृही अभी चलन मार्सिटी माँ कुछ समय पहले गई थी, वहीं पर उसी के पूर्वाह्न काल के अंदर नील वन के चंपक वृक्ष के नीचे आपको आज के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, 11 माह के कठोर तप के बाद। आपका केवली काल 7,500 वर्ष में 11 माह कम, 30,000 वर्ष की आयु थी। और फिर आपके 18 गदर थे, पता है मुख्य का नाम था मल्लीनाथ। 30 किलोमीटर विस्तार के समोशों की रचना की जाती है और आपके दिव्य ध्वनि खिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे 20वें तीर्थंकर कहते हैं संकट हारन है, संकटों को निपटाने वाले, कष्ट दूर करने वाले मुनीश्वर भगवान जी के आज के ज्ञान कल्याण की बोलिए हमारे साथ, जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह 8 शाम 8 ठाट बाट के साथ। सादर जय श्री।